मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ क्षेत्र एक और नए गांव में लेकर आया हूं और यहां के बारे में भी जानेंगे। बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, सुरक्षा, तमाम व्यवस्थाओं की बातें भी कही जाती है। वर्तमान व्यवस्थाओं की बात करें, हालातों की बात करें तो काफी कुछ बदलाव पहले की अपेक्षा में यहाँ पे देखा गया है। ऐसा हम नहीं कहते, लोग यहाँ के बताते हैं। और यही हाल और जमीनी हकीकत जानने के लिए सरपंच जी के पास यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि कितने गांव जुड़ते हैं और कितनी वोटिंग है यहाँ पे, और जनप्रतिनिधियों के दौरे कब कब रहते हैं, चाहे वो विधायक जी हो, मंत्री हो, सांसद हो, उनके दौरे, और क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या सौगातें उनके द्वारा यहाँ पे दी गई हैं, वो भी हम जानेंगे। भाई साहब, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? जयराम जी, राम मिलन लोधी जी। गांव में जब पहुंचे तो काफी कुछ पहले की अपेक्षा में आज बदलाव रहा है, तो क्या क्या प्राथमिकताएं जो आपकी थी, जो अभी वर्तमान में 4 साल के कार्यकाल में वो धरातल पर उतारी गई? जो सर अपने शासन की योजनाएं हैं जी, उनको लगातार क्रियान्वयन जनता के माध्यम से उनको लाभ दिलाया जाता है जी। जो भी गांव में कुछ ऐसी अनियमितताएं वो थी, परिस्थितियां हैं, जैसे नाली, सीसी, रोड, वो अभी तक जितनी बनी है हमसे वो कराई है जी। और थोड़ी सी समस्या है हमारी इस रोड की जी। तो रोड की अभी वो जी राम जी के माध्यम से जो बजट आया है, ऐसा माननीय जी शिवराज सिंह जी ने कहा है, तो उसको काम करने की ज्यादा उत्सुकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो अच्छा विकास करे। कौन सी ग्राम पंचायत लगती है आपकी? जी, अपनी ग्राम पंचायत मिलाना। जी। कितने गांव जुड़ते हैं आपके? यहाँ अपने यहाँ से कुड़ियाला मुख्यालय अपना मिलाना है, उसके अंतर्गत जो अपना ग्राम कुड़ियाला आता है, इसके 4 टोला मोहल्ला है। अच्छा। कितनी वोटिंग है लगभग? लगभग अपनी यहाँ की 1600 के करीबन 1600 कुछ वोटिंग। जब सरपंच चुने जाते हैं तो सबसे पहले एक प्राथमिकता देखने के लिए मिलती है, पहला सड़क और दूसरा नालियां और तीसरा साफ सफाई व्यवस्था। तो अभी वर्तमान स्थितियों में 4 साल का कार्यकाल आपका हुआ है, तो कितनी % आप मानते हैं कि जो सड़क आपके प्रयास से पूरी हो चुकी है, मतलब 80%, 70%, नाला नालियां भी और सफाई व्यवस्था? जी, जो हाँ, जहाँ तक अभी नालियों का जितना भी उसका रूटीन है वो सब लगभग सब हो चुके। थोड़ी सी जो अपनी मेन स्टैंड है तो वहां से अपन को आप शायद यहाँ से आए तो वो ताल का पखिया है, वहां तक होना है, बाकी अपनी कंटिन्यूस। कहीं कहीं ऐसा भी है कि कहीं नाली की जरूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर पेयजल का संकट देखा जाता है, तो क्या आपके यहाँ पे भी है या इससे निपटने के लिए आप पहले तैयारियां कर दी? नहीं जी, बिल्कुल है। पानी का तो विशेष उसमें सहयोग होना है। जो कहीं कहीं जो अपने नल जल की जो है ना, इनमें अनियमितताएं हैं, वो अभी तक चालू नहीं हुई है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भी कुछ लिखा था, जो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है, कि सर वहां तक अभी तक पानी की कोई टंकी का कोई लाइन नहीं है, तो वहां पे आप हैंडपंप लगाने की अनुकृपा करें। तालाब है गाँव में? जी। 1 है 2 है? जी, 1 ही है सर। पर्याप्त है और भी होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। एक मैंने अमर सभा के माध्यम से वो क्या है, अटल भूजल के माध्यम से मैंने एक तालाब बनवाया है, वन विभाग से अनुमति लेके। वो अपने गांव से भी बेहतरीन उसमें पानी रहता है। अच्छा, खेल मैदान है? नहीं, खेल मैदान तो है, बाकी उसका वो नहीं है अभी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। हाँ, फेंसिंग या फिर कुछ नहीं, ना बाउंड्री या उसकी बाउंड्री बनाने की मैंने उसकी भी प्रयास किया आपने? जी। बोल देते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ हो जाएगा। किनसे मुलाकात हुई थी आपकी? वो मैंने सांसद जी से भी की थी। क्या नाम है सांसद जी का? माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आए हैं कभी गाँव? आए आपकी? आते हैं। विधायक जी के बारे में बताएं, विधायक जी से कभी मुलाकात हुई हो? नहीं। जगन्नाथ सिंह गौर है, काफी सुना है, चर्चाएं भी उनकी काफी रहती हैं। जी। कांग्रेस से विधायक हैं। जी। तो कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं मिले हैं। कभी निमंत्रण वगैरह में कहीं मिल जाते हैं तो वो आई कभी गाँव? नहीं, गाँव नहीं। अपेक्षा क्या क्या आप रखते हैं उनसे विकास को लेकर, जैसे कभी मुलाकात होती है आने वाले समय में? अभी कुछ महीने और हैं अभी। यही है सर के वो तो जैसे चुनाव संबंधी होते तो होते हैं, फिर चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो अपना काम उसका जनता इसलिए चुनती है कि फिर पार्टी पॉलिटिक्स हटा के विकास के स्तर का काम करना। एक सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि सारी व्यवस्था उन पर जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, और सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगता है, और उन्हीं में से एक आप भी हैं जो बखूबी अपनी जिम्मेदारियां भी रख रहे हैं। थोड़ा सा और जानेंगे शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या हालात है, कहाँ तक विद्यालय है? जी सर, अपने यहाँ 5वीं तक है और वो भी डैमेज थी, तो थोड़ी उसमें जी उसको मैंने कलेक्टर साहब को वो सौंपा, तो उन्होंने बोला कि वो अपने यहाँ वो आपने सुना होगा अपनी मेन पंचायती मिलाना में जो वो मवेशी मरी थी ना, उसका दुनिया का वो पकड़ा था टूल। तो बाकी देख सकते हैं कोशिशें कर रहे हैं, सड़कों में काफी सुधार लाया गया है, नाला नालियों में सुधार लाया गया है, अंडरग्राउंड की प्रक्रिया लगातार हर एक गांव में अब लगभग चल रही हैं।
बात करेंगे पेयजल को लेकर, आज भी वही संकट यहाँ पे मचा हुआ है और पेयजल का संकट दूर करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो संकट दूर नहीं हो रहा, समस्या लगातार बनी है। लेकिन सरपंच जी का जितना प्रयास हुआ, चाहे वो कूपों के माध्यम से, बोर के माध्यम से, हेडपंपों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं। तालाब की एक और मांग यहाँ पे रखी जा रही है, लेकिन तालाब की स्वीकृति नहीं मिल पाई। सांसद जी को जो है सूचना दी गई है, विधायक जी की कोई भूमिका यहाँ पे नहीं देखी गई है, ये हमने यहाँ के सरपंच जी खुद कह रहे हैं। मुलाकात भी नहीं हुई है, ना ही वो कभी गांव में आई, वैसे कभी गए, कभी निमंत्रण में, कहीं किसी कार्यक्रम में मुलाकात जरूर, लेकिन अभी तक विकास को लेकर चर्चा नहीं हो पाई है और शायद उम्मीद भी नहीं है कि आने वाले समय में कोई काम इनको मिल भी पाएगा। क्या लगता है आपको कि उम्मीद है आने वाले समय में कि कोई काम मिलेगा? नहीं, वो अगर माननीय जी चाहे तो दे सकते हैं, मंत्री जी, वो विधायक जी, सांसद जी भी दे सकते हैं, विधायक जी भी दे सकते हैं। तो अपन को सॉरी वो एक सीसी दी थी उनने, वो अपने लाने में, वो भी विधायक निधि से दी थी उन्हें 5 लाख की। अच्छा, चंदा सिंह गौर ने? जी जी। तो एक सीसी रोड मिला था, बाकी और भी उम्मीदें हैं, अपेक्षा है और चाह रहे हैं कि गांव में डेवलप हो। केवल ग्राम पंचायत की निधि के तहत सारे काम कराना संभव यहाँ पे नहीं हो पाता है, इसलिए दरवाजा उन जनप्रतिनिधियों को खटखटाना पड़ता है जो कि गांव में विकास हो सके, उन लोगों के चेहरे खिलखिलाते हुए दिखे जो सीधे साधे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, किसान हैं, युवा है, जो चाहते कि हमारे गांव में डेवलप हो। तो इसके लिए भी लगातार कदम है और कोशिशें कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे क्या कुछ नजारा देखा जाए तो किस तरह बदलाव यहाँ के सरपंच जी लगातार कर रहे हो, तन मन धन से विकास के लिए समर्पित हो, विकास की गंगा, विकास की लहर, विकास की नदियां बहाने की कोशिश कर रहे हैं और जो शासन की मंशा है वो धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे।